सतगुरु की प्यारी संगत जी, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद साहब की तपोभूमि जटाधाम को प्रणाम करता हूँ। आज तपोभूमि जटेला धाम में दूर दराज से पधारे संत, स्टेज पर विराजमान स्वामी करुणानंद जी महाराज, कुकुदास जी महाराज, सतवीर दास जी महाराज मोमसा गद्दी से, केड़ा महाराज जी केड़ंगा से, स्वामी नीलगिरी जी महाराज, स्वामी सोमारगिरी जी महाराज, स्वामी पवननाथ जी महाराज, चांदनाथ जी महाराज के शिष्य, स्वामी सज्जन दास जी, प्रकाश दास जी, गुरुदेव जी महाराज और सतगुरु की प्यारी सा संगत जी, बहुत प्यारा अवसर है। वार्षिक उत्सव स्वामी जी महाराज की वाणी और सत्संग सुनने का हमें प्यारा अवसर मिल रहा है। यह परमपिता परमात्मा की बड़ी रजा मेहर है, बड़ी दया है। सतगुरु की प्यारी सा संगत जी, हम विचार करके देखना, चिंतन करके देखना, हम शरीर की खुराक तो देते हैं, मन की खुराक भी देते हैं। दुनिया की बातें, निंदा चुगली मेल तेल की बातें, लेकिन कभी अपन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, जिसके सहारे शरीर चल रहा है, क्या हम उसकी खुराक देते हैं? आत्मा की खुराक देते हैं हम? नहीं। कोई मालिक का प्यारा इसकी खुराक देता है, बंदगी करता है, सिमरन करता है, सेवा करता है। जैसे शरीर की खुराक दूध, दही, फल, फ्रूट, मेवा, मिष्ठान होती है, ऐसे ही आत्मा की खुराक मालिक के नाम की सिमरन, मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम की मोहब्बत, मालिक के नाम की प्रीत, सेवा, सुमरन, सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना, ये मालिक के नाम की आत्मा की खुराक है। सतगुरु की प्यारी सा संगत जी, दुनिया की सारी दौलत होते हुए भी, दुनिया का बड़ा से बड़ा पद होते हुए भी, दुनिया में बड़ी से बड़ी वैभव सम्मान होते हुए भी, जीवन सूना है, जीवन खाली है। यदि इस जीवन में आत्मिक खुराक हमने ना दी, यदि इस जीवन में मालिक के नाम की बंदगी ना की, मालिक के नाम का सुमरन ना किया, मालिक के नाम की मोहब्बत ना की, मालिक के नाम की अरदास ना की, विनती प्रार्थना ना की, बड़े बड़े संत इस धरा के ऊपर आए, सभी संतों ने हमारे को जीने का सहज सरल मार्ग सिखाया है। भाई संदीप ने गाई, लागी तेरे पाए राम, लीजो मेरी बंदगी। अरदास कर रहे हैं कौन? जिस तपोभूमि पे आप बैठे हैं, इस भूमि के पूज्य संत गुरुदेव स्वामी नित्यानंद साहब जी अपने सतगुरु राम गुमानी साहब से अरदास कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपकी शरण बिना, आपकी संगत बिना, आपकी मेहर बिना इस जीवन में सोनापन है, जीवन खाली है, जीवन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये वैभव, ये सम्मान, ये दुनिया के पद, ये 4 दिन के हैं, ये सब समाप्त हो जाने हैं। कितना ही बड़ा पद हो, कितनी बड़ी दौलत हो, शोहरत हो, आखिर कितने दिन के हैं? 4 दिन, तो 10 साल, 20 साल, 100 साल,
आखिर तो जाना मर बंदया, ये ना तेरा घर बंदया, कुछ अगले घर का कर बंदया। हम अगले घर की नहीं करते हैं, यहीं की करते रहते हैं। और जब उस घर की ना की तो इस घर की काम नहीं आएगी, क्योंकि ये शरीर जब हमारा साथ न देगा, शरीर के संबंध साथ कैसे देंगे? ये शरीर साथ छोड़ देगा, ये महल, ये पद, ये नाम की शोभा के लिए जो प्रयत्न करते हैं, मेरा होगा, मेरा मेरा, ये क्या काम आएगा? जब शरीर ही नहीं रहा तो और क्या काम आएगा? आप विचार करके देखिए, एक तरफ हजारों करोड़ रुपए हो, दूसरी तरफ श्वास हो, आप कौन सी चीज लेना पसंद करोगे? श्वास या 1000 करोड़? श्वास लेना पसंद करोगे ना? क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ की वैल्यू नहीं है जो सांस है। श्वास नहीं है तो 1000 करोड़, फिर आपको पता नहीं है शरीर समाप्त होगा, फिर आपको पता नहीं है शरीर खत्म हो जाना है। क्यों नहीं जिस काम के लिए आए थे वो काम करते? आए थे कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का, सुमर गोपाल, गोपाल सत्य का सौदा नहीं किया। झूठी बातें करते रहते हैं, झूठे ड्रामे, झूठे पाखंड, झूठा दिखावा, छल कपट, बेईमानी की बातें आखिर बंदे किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। जब शरीर की चाबी परमात्मा ने जितनी भरी है उतनी देर चलेगा ये खिलौना, और फिर जो काम करने के लिए आए थे वो किया नहीं है तो क्या करेंगे? दुनिया के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा हुए, चले गए, गिनती भी नहीं है। सोच के देखिए, गिनती भी उनकी नहीं है। नितानंद हो गए ना रही, निशानी भी नहीं है। ताजमहल बनाया, बड़े बड़े किले दुनिया में बनाए, पता न कौन कहां से चला गया, खुद खोर भी खबर नहीं, उनकी कुछ भी खबर नहीं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारामण घर दिया ना बाती। लंका सा कोट, समुद्र सी खाई, तारामण की खबर नहीं पाई, पता भी नहीं कैसे गया, क्या हो गया। इसलिए सतगुरु की प्यारे साथ संगत जी, बंदगी किया करो। बंदगी करने वाला, अरदास करने वाला, सिमरन करने वाला बाजी जीत के जाता है। कबीर साहब ने कहा, वह नाम भजा सो जीत्या जग में, जिसने नाम जपया है उसकी जीत हुई है। प्रहलाद भक्त को क्यों याद करते हैं? नाम जपया है। दुरु भक्त को क्यों नाम याद करते हैं? नाम जपया है, सिमरन किया है, मालिक के नाम की बंदगी की, अरदास करी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अरदास करना, सिमरन करना, बंदगी करना, उस प्यारे की याद में दुनिया के बड़े से बड़े रोग, दुनिया के बड़े से बड़ी पीड़ा समाप्त हो जाती है। कोई अरदास करे कि हे साहिब मैं तेरा हूँ, हे साहिब मैं तेरा हूँ, आप दया करना। छोटी सी बात है, लेकिन हृदय से, ऊपर से नहीं। सिर सिजदा में, दिल में दुनिया के ख्याल, सिर पे तो सिजदा में है और दिल में दुनिया के ख्याल रहते हैं। क्या वो दिलदार, क्या वो परमपिता परमात्मा जानता नहीं कि क्या कर रहे हैं? एक फकीर जा रहा था, एक मुसलमान ने मस्जिद बनाई है, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ी मस्जिद बनाई है, अपने मन में बड़ा खुश हो रहा है। और फकीर ने कहा, परमात्मा, ए अल्लाह ताला, तेरा इंसान तेरे से सियाना हो गया,
कर रहा है? बोला हाँ, ये परमात्मा का बनाया हुआ, अल्लाह ताला का बनाया हुआ इंसान उससे सियाना हो गया है। बोला कैसे? बोला उसको धोखा देने की कोशिश करता है, बेईमानियां ठगियां करके, छल कपट करके, ऊपर मुखौटा धर्म का पहन के धर्मात्मा बन गया। क्या उस मालिक को धोखा नहीं दे रहे, उससे सियाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐ सदगुरु की प्यारी शासन जी, हृदय से बंदगी कर, मालिक को याद कर, बंदगी अरदास करना, सेवा करना, सिमरन करना कभी निष्फल नहीं जाता है। बड़े बड़े तपधारी व्यक्ति माया की चपेट में आकर के, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े त्यागी, वैरागी की माया ने भृंगी बना दी। कोई बच नहीं सका माया के जाल से, काल के जाल से बच नहीं सके। माया नागर चौमुखी जन्मा और खाई, नितानंद जन उबरे गुरु करे सहाई। जिनकी सहायता, जिनकी रक्षा गुरु करता है वो जीव बच जाता है। जो दिन रात सत्संग में बैठता है वो जीव बच जाता है काल के जाल से, माया के जाल से। नहीं तो आज तक माया के जाल से कोई बचा नहीं है। श्रृंगी ऋषि की माया ने भृंगी बना दी, हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन अंत वेले सारी तपस्या करी हुई मिट्टी में मिल गई, बर्बाद हो गई। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, भाग रे फकीर का बाल का कन को काम नहीं, भाग ला गया मार तो लेंगे, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। श्रृंग ऋषि से मार लिए थे, बचा नहीं जिन्हें लाग आ गया। दास पलटू जन बचेगा सोई जो बैठ सत्संग, दिन रात जागा। जिसके दिन रात की मोहब्बत, जिसके दिन रात की प्रीत चाव होता है। एक बहुत प्यारी घटना जिला सोनीपत की चिटाना गांव में स्वामी नित्यानंद जी महाराज की बड़ी प्रेमी सरजो देवी, हर वक्त महाराज जी की वाणी, हर वक्त महाराज जी की प्रार्थना, चाव दिल में रहता, मोहब्बत दिल में रहती, प्रीत रहती। जहाँ भी सत्संग होए महाराज जी की वाणी सुनने के लिए वो पहुंच जाए। बड़ा प्रेम, बड़ा चाव, तपोभूमि जटेला धाम का दर्शन करने का चाव। और जब भी दर्शन करने के लिए आए तो अरदास करे, हे महाराज मेरे से तो ये जटेला धाम के कुत्ते भी ठीक है, ये आपके दर्शन तो करते हैं और हम मनुष्य होकर भी इस भूमि से दूर रहते हैं। छोटे बच्चे ने बाणी गाई थी, रोहतक का रहने वाला जयवीर वर्मा के रिश्तेदार है, दीपक वर्मा का बेटा है, चौथी क्लास में शायद पढ़ता है, दूसरी तीसरी में। और हम संस्कार नहीं देते बच्चों को। हम क्या कहते हैं, आपकी उम्र है पढ़ाई की, अब पढ़ाई करो, मंदिर में हम जाएंगे, फिर कर लेना, सारी उम्र पड़ी है सत्संग करने की। बड़ी भूल करते हैं जीवन में, सबसे बड़ी भूल करते हैं अपने बेटा बेटी को संस्कार न देना। और जबकि भक्ति करावे पुत्र से नितानंद सो मां, और नार सब नागणी वही जने वही खा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को कहे कि बेटा घंटा आध घंटा उस मालिक से की प्रार्थना कर, ध्यान में बैठ, सवाल पैदा नहीं, उसका बेटा जो उस मालिक की याद में बैठेगा, उसका बच्चा बड़ा होकर के वो संग में गिर जाएगा। ये हो नहीं सकता। दीपक की मिसिस हमेशा सत्संग में 2 दिनों से सेवा में आए हुए हैं। श्यालुता आश्रम में मेडिटेशन शिविर के लिए पहुंचने की बड़ी कोशिश करते हैं और वह ध्यान शिविर करके
अपने बेटा बेटी को बैठाते हैं, खुद भी करते हैं और उनको भी कराते हैं। आप जपे और को जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। कोशिश करते हैं और इस मार्ग में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम संस्कार में अपना बेटा बेटी को सेवा करने सिखाएं, सत्संग संतों की वाणी गाना सिखाएं। पाली गांव के छोटी छोटी बेटियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाणी गाती हैं। उस घर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन महाराज जी की वाणी का पाठ नहीं होता हो, विनती आरती नहीं होती। जो मालिक की याद में बैठेगा ये हो नहीं सकता कि उनके बच्चे, जो बच्चे मालिक के ध्यान में बैठे वो प्रार्थना करेंगे, वो आत्मा से जुड़ेंगे, वो आत्मिक खुराक देंगे। और जो आत्मिक खुराक देता होगा, भौतिक समाज की ज्ञान की तो हम सारे भर लेते हैं और फिर वो आत्मा से दूर होते हैं। जब आत्मिक खुराक नहीं देंगे, अपने आप से दूर होते हैं तो बड़े होकर माँ बाप को ही लात मारते हैं। इसलिए तो कहा है प्रेम प्रीत की रीत दुहेरी, जो जाने सो जाने। इस प्रेम की भाषा को, इस प्रेम की रीत को जो जाने सो जाने, कोई बिरला ही जानता है। सरजो देवी जटेला धाम की महिमा को जानती थी, दिल में भरोसा था, प्रीत थी, लगन था, चाव था, उसके भीतर खुशी होती थी जटेला धाम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो जानती है इस दुनिया के अंदर पूर्ण संत जहाँ होता है उससे बड़ा तीर्थ कहीं नहीं होता है। सारी दुनिया के सारे तीर्थ संत के चरणों में होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश लोग करे सात की सेव, सुंदर मुनि जय जय करे, ये देवन के देव, देवी देवता पीर पैगंबर संत की सेवा करते हैं, क्योंकि इस धरा के ऊपर संत के समान कोई और नहीं होता है। इसलिए तो वो प्रार्थना करती थी, हे दीनानाथ स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज, आप दयालु हो, आप दया करना, इस घर का कुत्ता बनने में भी फायदा है। और यही विनती स्वामी नित्यानंद साहब, गरीबदास महाराज, कबीर साहब, नानक, दातू, रैदास, मीरा, सारे संत क्या कहते हैं, चाहे कुत्ता बनाओ चाहे सूर, दीनानाथ कुछ भी बनाना पर आपके चरणों से दूर मत करना। आपके दरबार की, आपकी चरणों की धूल अगर मस्तक के लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। इस जटेला धाम की तपोभूमि, जटेला धाम के हर जगह स्वामी नित्यानंद साहब की पग धूली है। और यह धूल की महिमा संतों ने कैसे गाई, गुरु चरणा की धूल मस्तक लाग गई, मारे गुरु चरणा की धूल मस्तक लाग गई, मारे लाग गई, मारे गुरु चरणा की धूल मस्तक लाग गई, मारे गुरु चरणा की धूल मस्तक
मस्तक लाग रही, लेकिन इस खुशबू को प्रेमी भवरा जान सकता है। प्रेम प्रीत की रीत दुवेली, जो जाने सो जाने री, प्रेमी जान सकता है। सरजू देवी इस भाषा को समझती थी, इसलिए प्रार्थना करती थी। लेकिन कर्मा की लागी उसके घर में एक खतरनाक बीमारी आ बैठी। सरजू देवी की बहू के कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लास्ट स्टेज। सन 2006 तपोभूमि जटेला धाम में आके सरजू देवी झोली करके जाड़ के नीचे कल्पतरु वृक्ष के नीचे अरदास करती है, हे स्वामी नित्यानंद दीनदयाल जी महाराज, आप बड़े दयालु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ, मेरी झोली में मेरी बहू का कैंसर डाल दो। मेरी झोली में मेरी बहू का कैंसर डाल दो। दुनिया के विद्वता, दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी, तर्क शास्त्री सब फैले। जब कैंसर ट्रांसफर होती है, सारे डॉक्टर, सारा विज्ञान फैले। इसको कहां तक सोचोगे, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। सदगुरु की प्यारी शासन 6 महीने में सरजू देवी की बहू पूर्ण रूप से ठीक और उसको कैंसर हो गया। महाराज जी से अरदास करके मांगे, मुझे कैंसर दे दो, मैं तो निर्विकार ठीक कर दो। जो दिल से प्रार्थना करता है, कौन सी चीज जो ना हो, जिसने मांगी, जो रोया, जो पुकारा, प्रार्थना की दिल से, जिन्हें दंडवत की, प्रार्थना की, गुरुदेव मैं तेरा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता जो दिल से करता है। सतगुरु की प्यारी शास्त्री जी सन 2007 भादो सुदी एकम को तपोभूमि जटेला धाम में सरजू देवी आकर के प्रार्थना करती है, महाराज आज शायद आखिरी बार आना हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, माजरा गांव में जन्म देना। माजरा गांव में कितनी बड़ी मैं माजरा गांव की, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। क्यों इतनी महिमा, क्यों माजरा गांव की? क्योंकि सामर्थ संत पूर्ण धनी, जिस माजरा भूमि में तपोभूमि जटेला धाम, जिस भूमि को सामर्थ संत अपने मुख से कहते हैं, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करी स्वामी रहे कल्पतरु होए। वो धन है वो वन, लेकिन हम ना समझ इस भूमि को समझते नहीं है। स्वामी नित्यानंद साहब की महिमा को समझते नहीं है। हम निंदा भी करते हैं, चुगली भी करते हैं। ऐ सदगुरु की प्यारी सा संगत जी, जब जीवन संवारना है ना, दिन रात इस भूमि के गुण गाइए, स्वामी नित्यानंद साहब के गुण गाइए। और जो प्रेमी आता है उसका आदर करिए, आपका जीवन समझ जाएगा। सरजू भाई कैंसर से पीड़ित, लेकिन सत्संग नहीं छोड़े हैं। जब भी सत्संग होवे, सत्संग में पहुंच जावे, बैठने की हिम्मत ना हो तो लेट कर सत्संग सुनाए। सत्संग की महिमा अनंत है, लेकिन जो जाने सो जाने। धीरे धीरे सरजू भाई मालिक का ध्यान करते करते वो समय आ गया, लेकिन सरजू भाई के शरीर पे, मतलब चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दुनिया का गुस्सा नहीं, आसी उजर करे नहीं, चाहे सो ठाने नित्यानंद महबूब कहे तभी मन माने, कोई शिकायत नहीं, टेंशन की पीड़ा से कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अरदास कर रहे महाराज मुझे अपनी शरण से दूर मत करना, ए दीनानाथ मुझे अपनी शरण से दूर मत करना। सरजू भाई का शरीर तो स्वभाव से छूट गया, लेकिन उसके घर की बहू या सत्संग में बैठी है, पूर्ण रूप से कैंसर समाप्त। मेडिकल थ्योरी से कैंसर नहीं, 2007 के बाद कोई कैंसर नहीं। खड़ी होना माई बैठी आपके हुआ था ना,
इतना भरोसा जिसके दिल में हो। आज जन्म मरण काटन हार होते हैं, संत सतगुरु की प्यारी सत्संग जी जन्म मरण काटते, इसलिए प्रीत सच्ची होनी चाहिए। प्रेम प्रीत की रीत दुबेली, प्रेम प्रीत की रीत दुबेली, जो जाने सो जाने, जो जाने सो जाने, प्रेम प्रीत की रीत दुबेली। सिर देवे सो प्याला जिसके दिल में इतनी प्रीत है कि शरीर से उठा बैठा ना जाए ना तो भी नाम ना सिमरन छोड़े नहीं। क्यों? बाबा नानक साहब ने भाई लड़न को भेजा कि 1 रुपया का सच लिया और 1 रुपया का झूठ। दुकान बाजार में गया, दुकानदार से कहा कि भाई 1 रुपया का सच और 1 रुपया का झूठ दे। दुकानदार ने कहा भले आदमी दुकान पे सच और झूठ थोड़ी मिलता है, और ठीक ही कहा है, ये तो आदमियों के पास मिलता है, दुकान के पास थोड़ी है। आदमी तो इतने बड़े बड़े झूठे हैं, चगाटी भर लो, बड़े से बड़े झूठे कितने गाड़ी भर लो। तो सतगुरु की प्यारी सत्संग जी सारा बाजार में जाया, झूठ दुकान पर नहीं मिली, सच दुकान पे नहीं मिला। लास्ट में एक दुकान, छोटा सा खोखा, मैं गया और एक प्रेमी से कहा भाई 1 रुपये का झूठ और 1 रुपया का सच दे दो। दुकानदार ने कहा भाई एक पर्ची लेकर के एक कागज के 2 टुकड़े करके उसके ऊपर लिख दिया जीना झूठ है और मरना सच है, लेके दे दिया और कागज 2 पैसे ले 2 रुपये ले ली। गया बाबा नानक से कहा बाबा ले 1 ये दिया है, देखा जीना झूठ है और मरना सच है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, इस शरीर का हम इतना लालच करते हैं, इस शरीर का इतना लालच करते हैं, इस शरीर का लालन पालन के लिए कितनी झूठ बोलते हैं, कितनी बेईमानियां करते हैं, कितनी ठगी करते हैं, और जबकि जीना झूठ है। और यकीन नहीं आता तो आपके दादा परदादा की तरफ देख लो, कहां गए? राम रावण की तरफ देख लो, सूर धूल में मिल गए मर्द गर्द हो जाएं, बड़े बड़े सूर धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, जागर बाजे बाजते रात करते सो, वो मंदिर सोने पड़े गुन में बसे ना, वो खाली पड़े को रहने वाला नहीं है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, जहाँ द्वार पाल द्वारा रहता था, लेकिन हमारे मन में भरोसा नहीं होता, हमारे जस्ती को नहीं। क्यों क्यों नहीं जस्ती? मैं जानू था सदा रहूंगा, मैं सोचू था कि ना ये और जड़ लग रही और खातर गाड़ी जोड़ रही है, मेरा खातर नहीं। बोले फिक्र मत कर, पल का भी भरोसा नहीं है, क्यों पागलपन में जीवन को खो रहा है। इसीलिए राम सुमर राम तेरे काम आएगा।
लेकिन क्या सोचते ना, अब तो दौलत काम आएगी, बुढ़ापा में देख लेंगे। और बुढ़ापा में राम को नहीं याद आवे, बुढ़ापा में क्या याद आवेगा? जो जीवन भर में किया वो याद आएगा। इसीलिए किया नया प्यास याद कैसे आवेगा, अंत समय में नाम कैसे आवेगा। किया नया प्यास याद कैसे आवेगा, किया नया प्यास कैसे आवेगा। अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, अभ्यास किया नहीं तो याद कैसे आएगा? अभ्यास किसका किया है? मेरे तेरे का, छल कपट का, बेईमानी का, ठगी का, चोरी का, झूठ बोलने का अभ्यास किया है, तो फिर कैसे बात बनेगी? सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मालिक ने बड़ा अनमोल जीवन दिया है। इस जीवन को बर्बाद मत करो। दिन रात साहिब की पूंजी, एक एक सांस, एक एक सांस। ए साहिब ये दया कर, मेहर कर, प्रार्थना करे, विनती करे। लागी तेरे पाए राम लीजा मेरी बंदगी, लागी तेरे पाए राम लीजो मेरी बंदगी, लागी तेरे पाए राम लीजो मेरी बंदगी, लागी तेरे पाए राम लीजो मेरी बंदगी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हंसने खेलने से नहीं, रोने से, पुकार करने से, हृदय की पुकार, बनावटी गीत गाने से नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ा बड़ा सुंदर गाने वाले, बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े सुंदर वक्ता हैं। टीवी के ऊपर देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, क्यों? सब किताब देख देख के बोलते हैं, सब पढ़ाए जाते हैं, थोपी हुई बातें हैं। जैसे हमारे ऊपर थोप दिया, हम शरीर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम हीर हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। ये थोपी हुई चीज है, जबकि पता नहीं हम कौन है। इस शरीर के नाम है, शरीर की जाति है। इस बोलनहार की जाति क्या है? ये बोलनहार कौन है? इसको पहचानेंगे कैसे? सामर्थ गुरु के बिना पहचाना नहीं जा सकता। भेदी मार्ग महल के करे पलक में पार, नित्यानंद गुरु कीजिए राम मिलावन हार। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसकी दावे हाथ, वस्तु तभी लीजिए जब भेदी लीजिए। जानकार के बिना ये बातें नहीं मिल सकती, जानकार के बिना बौद्ध नहीं हो सकता, जानकार के बिना इस बात का, इसका समझ नहीं हो सकती। भेदी हो नित्यानंद गुरु पूरे बिन, ना कुछ लेन ना देन। हम तो टोना टोटकी, चमत्कार की, बेकार की बातों को तो बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन जो जन्म मरण में काटन हार सामर्थ संत बैठे हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करा। जो जन्म मरण के दुख को काट सकते हैं, इस माइक क्या मेडिकल थ्योरी से अगर वो कागज रखे हैं, कोई व्यक्ति ये समझता है पागलपन की बातें, देखे रब चेक करे तो आंखें बंद हो जाए। सोच सोच के हैरान हुई, क्या हो गया? मेडिकल कहता है लास्ट स्टेज, और इसको है ही नहीं। आप परम गुरु दया करी, जब जन्म मरण की ताप गई, जब दीनानाथ स्वामी नित्यानंद साहब जी दया करते हैं तो जन्म मरण सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नित्यानंद उपजे नहीं जन्म मरण का संख। जन्म मरण कट जाता है सतगुरु की प्रीति से, नहीं तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी अवतार सरीखे, बड़े बड़े अवतार आए, बड़े बड़े त्यागी वैरागी तपधारी हुए, लेकिन कर्मा की रेखा टारी ना तरी। हरिचंद राजा
सिर पर चवर धरे, उसने के मेहनत का तोड़ा भंगी के नीर भरे, कर्मा की रेखा तारी नाए तरी। सीता हरण मरण दशरथ का बड़मण, राम फिरे उतारी ताकत। लेकिन जब राम राम की बात करते हैं, संत को दशरथ के बेटे राम की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उतारी ताकत बड़मण फिरे। संत बिना पलटू लिखा नसीम का, संत देते हैं फेर जाके हृदय साथ नहीं, इसलिए लागे दिल अपने में साथ नहीं, दिल अपने में भरोसा नहीं है। और फिर कैसे बात बनेगी सतगुरु की प्यारी सत्संग जी। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, प्रार्थना करना मत छोड़ना, बेनती करना मत छोड़ना, जितना बन पाए। हम टाइम पास करते रहते, ताश खेलने में, झूठ बोलने में, बेकार की बातों में। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, अनमोल पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं। सारी दुनिया की दौलत देने पर एक श्वास नहीं मिलता, उस दौलत को खो रहे हैं ताश खेलने में, उस दौलत को खो रहे हैं बेकार की बातें करने में। यहाँ आकर के भी लोग इस पूज्य भूमि पे आकर के भी दो टोली बना के कहीं बैठते हैं, दो टोली बना के कहीं बैठते हैं। क्यों? प्रारब्ध की चूक, प्रारब्ध कमजोर हो अपनी तरफ खींचता है। तराजू है ना, तराजू आप सारे जानते, तराजू के दो पलड़े होते हैं, और पलड़ा कहाँ झुकेगा? जिसमें वजन होगा। सत्संग जिस पलड़े में छल का, कपट का, बेईमानी का, निंदा का, चुगली का, झूठ का वजन होता है ना, वो फिर उसी तरफ खींचता। ज्ञानी बन जाएंगे, 5-10 संतों की बातें सीख के कबीर ये कहता है, नानक ये कहता है, फलाना ये कहता है, करुणा करुणा कुछ नहीं कहता है, तो फिर क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, क्योंकि काम नहीं आया। मारी गाई गावागा, जन्म मरण दुख पावागा। क्यों? जिसने समझा है, जिसके दिल में मोहब्बत हुई है, जिसके दिल में प्रीत पैदा हुई है, भले ही एक भी वाणी याद ना हो, वो बाजी जीत के चल जाता। जिन्हें रोना आ गया, गुरु चरणों में बैठ के पुकारना आ गया, जिसने दिल से दंडवत की प्रणाम किया है, साहिब मैं तेरा हूँ, तुम राख लियो ध्यान 2 टके का नहीं है। पढ़वा गुणवा चातुरी बिन भक्ति में काम, उनका जीवन सफल जाके हृदय राम। वेद शास्त्र दुनिया के ग्रंथ याद कराते बात को नहीं बढ़े, बात बढ़ेगी प्रार्थना कराते हैं, बात बढ़ेगी अभिमान को छोड़ने से, अहंकार को छोड़ने से, छल को छोड़ने से, बेईमानी छोड़ने से, और गुरु प्यारे के आगे अरदास करने से। साहिब मैं तेरा हूँ, आप दया करना, आप मेहर करना। पढ़वा गुणवा चातुरी बिन भक्ति बेकाम, उनका जीवन सफल है जाके हृदय राम। उसका जीवन सफल जिसके दिल में मोहब्बत है, जो गुरु की वाणी पे रुक गया, भरोसा हो गया, सेवा में, सिमरन में, जिसका दिल में चाव है, लगन है, आग्रह है, रुचि है, भले दुनिया की दौलत ना हो, लेकिन उसके पास वो दौलत है जिसको काल भी नहीं छीन सकता, जिसको मौत भी नहीं छीन सकती, वो दौलत उसके पास है। जिसके भीतर में श्रद्धा है, भरोसा है,
जिसके दिल में चाव हो गया हर पूर्णिमा तपोभूमि में शीश निवाने जाना है, जिसका चाव हो गया हर संडे को दोपहर में विनती प्रार्थना होती है 10 से 12 कि जरूर 7 दिन 6 दिन दुनिया के काम करते, एक दिन 2 घंटे के लिए हाजिरी लगाने जाना है, जरूर आए। दरबार साहब में बड़ी आधीनी के साथ, बड़ी सरलता के साथ, ऐसा नहीं 2-4 धक्के इधर मारे 2-4 धक्के इधर मारे और आकर जाकर बैठ जाए और आंख बंद करके मैं सत्संगी। ऐसे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, दिखाने से सत्संगी नहीं बनता है, दिल की मोहब्बत से सत्संगी बनता है। मैं जानता हूँ आज एक बड़ी दिक्कत है माइक की, 2-3 मशीनें खराब होगी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, बाहर की आवाज ठीक नहीं है। बहुत से सत्संगी बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि कैसे सुने, लेकिन बड़ा शाना सत्संगी है कि पेड़ के सारे बैठे हैं और आवाज जा रही सुन रहे हैं। जानता हूँ भीतर आने को लाने के पर भीड़ ज्यादा सारा भरे है, पर लेकिन सतगुरु की प्यारी साध संगत जी बाहर भी जिसी आवाज जा रही सुने। 2-3 मशीनें रोहतक से भी इमरजेंसी में लेके आए, लाइट में पता नहीं क्या बात है, वो भी खराब हो गई। लेकिन सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये तो इलेक्ट्रिक चीज है, जब आदमी का भरोसा नहीं है, आदमी का भरोसा नहीं, सांस आए नितान तिस देगा रति भरोसा ना, एक रति भरोसा नहीं। इसलिए सच्चे दिल से मैं ज्ञानी में ध्यानी में सत्संगी में जपी में तोकी में वैरागी और सारी बातें साइड में धर दे और अरदास करना आगे में तेरा भूल जाए बातों में। जिस दिन रो रो के प्रार्थना करेंगे हे साहिब मैं तेरा हूँ, वो जीवन उस समय वो न्यारा ही हो जाएगा। ये पागलपन की बातें नहीं, और सच प्रेम तो पागलपन में ही होता है। पागल कोई जो पागल स्वामी दर्शक को क्या कहते हैं, मतलब पागल। असली जान तो जब पार्टी जब भिगोआ में महबूबपुर भिगोआ में सोई जन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा, ये शब्द गाया जब लोगों की आंख खुली तो एक मामला से। लेकिन जिसने जान पाट की कर्म की लागी लाल वो भी नहीं उठा सका। माया अहंकार अभिमान महंत चरणदास संत चरणदास गति का महंत जान पाट की, ये तो सामर संत है, लेकिन फिर भी लोग छिप के आया, लोग छिप करके आया। महाराज श्री वो शब्द बता दो क्या गाया था। और जब वो बैलों की आवाज आने लगी, सोचा कोई गाय भैंस पाले आ रहे हैं, उठ कर भाग गए। बेरा होते हुए भी वो बड़गी एक कुम्हार ने मिट्टी खोदते समय हीरा मिल गया। कुम्हार ने जानना थी वो हीरा है और उस हीरे को गधे के गले में बांध दिया, सुंदर पत्थर समझ के। और जब वो मिट्टी लेकर आने लग रहा, एक जोरी ने देखा ये तो हीरा है। जोरी ने पक्का जच गया कि कुम्हार ने पता नहीं है, कहने लगा भाई वो पत्थर कितना का देगा। कुम्हार ने कहा आप पे बता दो कितना का। 10 रुपए का ना, 10 से तो अच्छा मेरे गधा के गला में सुथरा लागे। जोरी ने सोचा जाने से सह नहीं फेंक दे देगा। फिर गया आगे दूसरा जोरी मिल गया, उसने कहा भाई ये पत्थर कितना का देगा, आप पे बता दो। 100 रुपए में ले ले भाई, 100 में दे दिया। शाम में वो पहले जोरी मिला था, पूछता पूछता कुमार के घर में पहुंचा और कहने लगा भाई वो पत्थर दे दे। मन तो दे दिया। कितना का? 100 रुपए का। यह बात सुनकर जोरी हंसने लग गया। हंस
रहते हैं, सास को जानते नहीं है। आज समाज में गंदगी क्यों बढ़ गई? बड़े बड़े त्यागी वैरागी, नाम बड़ा बड़ा, फलाना महंत, फलाना मंडलेश्वर, फलाना आचार्य, त्यागी वैरागी योगी महासंत, और लेना देना कुछ भी नहीं। इसलिए समाज में गंदगियां बढ़ गई है। दिन रात बेईमानी ठगी, आप देखते नहीं, मंदिर रोज बड़े बड़े मंदिर बन रहे, रोज रोज भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन भक्त नहीं। भक्त क्यों नहीं? संत नहीं मिलते, सामर्थ संत नहीं मिलते, लोग भी लालची। ऐसा जीवन है गृहस्थी का नहीं, त्यागी वैरागी का ऐसा जीवन है। गृहस्थी के अंदर इतनी ईर्ष्या नहीं पावे, बड़े बड़े मेहनतों के अंदर बड़ी बड़ी नफरत है, डर लगता है, बड़े बड़े हथियार वाले लगते हैं। जब आप निर्भय हुआ नहीं, औरों ने निर्भय कैसे करेगा? आप निर्भय हुआ नहीं, और को निर्भय कैसे करेगा? क्योंकि सतगुरु की प्यारी शास्त्री कहीं ना कहीं चूक है, भूल है, कहीं पे भी हो, मालिक जाने, हमें तो पता नहीं। इसलिए सतगुरु की प्यारी शास्त्री जी फालतू की भ्रांति को छोड़ के संतों की संगत करिए, आदर करिए, विनती करे, प्रार्थना करे। तुलसी वो रसना भली जपे साहिब का नाम, नातर काट बुलाइए मुख में भलो ना चाम। तुलसी वो जितना भली जिससे नाम लिया जाए और प्रार्थना की जाए। आप सारे मिलके प्रार्थना करो, हे स्वामी नित्यानंद साहब आपकी शरण बैठे, अब दया करना। तुम्हें राख लियो महाराज, जिगरी है
सेवादार होगा, पर ये तो काची गई, पता न कब जय राम जी की राम नाम सत्य हो जाए। राम का नाम तो सत्य है, लेकिन मरे पास चले जीते जी कर लो। मरे पास मिल क्या है? मरे पास तीर्थ ले जाओ, कितने ले जाओ, ना ले जाओ, जीते जी तो गए। तो संत की संगत, सदगुरु की प्यारी शासन जी, नित्यानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त न होए, तभी तीर्थी बेड पर चले नाम बिन रोए। नाम के बिना रोता हुआ जाता है जीव। और कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर एक बिनती मोरी मत घालो, महाराज जब की नगरी है, काल के जाल से मालिक का नाम के बिना कोई जीव बच नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। काल के जाल तक नाम के बिना व्यक्ति बच जाए। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगति, राम नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़े पुराने घास। कबीर कहते हैं, जैसे बहुत बड़े घास के ढेर में जरा सी चिंगारी आग जला के खत्म कर देती है, ऐसे ही मालिक के नाम से सारे दोष खत्म हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और देखे इस भ्रांति में रहता हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो नाम ले रहा हूँ इसलिए मेरा कुछ ना हो। बहुत से व्यक्ति में भ्रांति रहती है, और जिसके यह भ्रांति वो सत्संगी है ही नहीं, है ही नहीं सत्संगी। इसलिए तो चित्ता दास महाराज कहते हैं, सत्संगी होना भाई बड़ा कठिन बात है। सत्संग किया सार ना जाना, छुट्टा नहीं बेईमाना रे, भजन बनाना अपनी बंदगी फिर 84 कुत्ता बिल्ली बनता रहेगा। मालिक ने मेर करी से जीती हुई बाजी हार मत, मालिक ने मेर कर रखी है, जीती बाजी मत हार। जितना बन पाए सेवा करो, जितना बन पाए इस दरबार में आके बैठो, ध्यान कर, सिमरन कर। और जिन आप सबसे कहता हूँ सदगुरु की प्यारी शासन जी, चाहे 10 मिनट सेवा करा करो, आपका फायदा है। और घर में भी करें, अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करें। यहाँ आते हैं, जरूरी थोड़ी है जिसकी मोर लाग जाए, जिसका नाम लिख दिया सेवा में। सेवा करने वाले सेवक जिम्मेदार जो समझता है, उसने लिखने की पल्ला लाने की जरूरत ना होती, उसने तो जहाँ मिल जाए वो लग जाते हैं। जहाँ सेवा करने का मौका मिल जाए वो लग जाता है। खुटड़ गांव का ये भाई पानी प्यारा था, शरीर से भी कमजोर है, तो ठंडा भी नहीं है, इसके पल्ला शायद नहीं लाग रहा है, इसका शायद सेवा में नाम भी नहीं है। सेवा करने वाले अपने आप समझ जाते हैं तेरी जरूरत कहाँ है। सेवा करने वाले अपने आप समझ जाते हैं तेरी जरूरत कहाँ है। खा के बाल्टी पानी पीने लगे, सेवा भीड़ हो, भीड़ में संगत में ठीक करना है भाई, धीरे चाल और चाल। जिसके सेवा का भाव है वो लग जाता है, और जिसका भाव नहीं है वो टिट्टी बनकर चक्कर काटता रहता है, देखता है क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। वो ऐसे व्यक्ति लाभ नहीं उठाते, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, बर्बाद। संत की पूज्य भूमि की उस वैल्यू को कौन जानेगा? प्रेमी जानेगा, कायर नहीं जानेगा। कायर कायर काम नहीं है,
है, लगा रहता है जिस सेवा में, दिन देखे ना रात देखे, कहीं झाड़ू लेके कहीं कस्सी लेके, वो अपने अपना पूछता अपने आप लगा रहता है। धर्मपाल जी बामणोला से इनको बल्ला नहीं लगाया, कहा नहीं था सेवा करो, जितने छोटे छोटे पेड़ लगे सारा खुरपी लेकर आ देता है। आपने देखा है दरबार साहब कितना सुंदर सजा रखा है, पहले भी कई बार दादरी के ओम प्रकाश सैनी ने सजाया है, और सदगुरु की प्यारी सा संगति छुच्छनवास के मास्टर ज्ञानचंद्र यादव ने दिल में भाव आया दरबार साहब को सजाएंगे, जय भगवान माजरा निवासी। उसने दिन रात पूरी रात 4 बजे तक, और बहुत सारी माताएं माला बनाती रही, बहुत सारे भाई उनकी मदद करते रहे, और उन्होंने कितना प्यारा सजा रखा है। मैं स्वामी नित्यानंद दयाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि दीनानाथ उनके जीवन को भी आप ऐसे ही संवार देना, ऐसे ही सजा देना। जिसका दिल में ऐसा भाव होता है, गुरु के घर में क्या करना, वो तो सोते सोते भी सपना में देखता है कि गुरु के घर में ये जरूरत है। और जो व्यक्ति ऐसा होगा, स्वामी नित्यानंद की दयाल की दया से उसके जीवन में सारों पीड़ा दुख महाराज की दया से सारे मिट जाएंगे, ये मेरे भरोसा है। और मिटे, नित्यानंद गुरुदेव ने मृत्यु को जीवाए हैं, मरे हुए भी जिंदे। 2-3 ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया है और फिर त्योहार का टाइम। ऐसी घटनाएं जो मेडिकल ने कहा कि डेड ले जाओ, और प्रार्थना की जिंदा हो गए, प्रार्थना की जिंदा हो गए। इसलिए सतगुरु की प्यारी सत्संग जी नित्यानंद गुरु गोविंद ने मृत्यु के जीवाए हैं, आज तो आनंद रहे, कंत घर आए हैं। सेवा का भाव कभी मत चूकना, जितना बढ़ पाए अवसर है सेवा करें। कोई पौधा संवारे, कोई मंदिर में सफाई करे, कोई झाड़ू पोछा करे, कोई विनती करे, कोई प्रार्थना करे, जितना टाइम मिले कोशिश करे इस अवसर का लाभ उठा के अपने जीवन को सार्थक करें। बोल सद्गुरुदेव, सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, आज महर्षि के दरबार में जो प्रसाद की व्यवस्था की है, पूरे माजरा गांव के 36 जात से घर घर से संगत ने इकट्ठा किया है। महाराज जी के दरबार की प्रसाद की व्यवस्था की, सिवाना गांव के, बिगोवा के और दूर दूर के सबके नाम लिए जाते। बहुत से सेवकों ने अपने भाव से ये संगत की ओर से भंडारा है दरबार साहब में पहुंचाया। अचीना गांव के लोग बाट देखते रहते हैं, जो हमारे घर का सिलेंडर जो है, हमारा घर के अचीना गांव जितने भी सिलेंडर लगे हैं, ये अचीना गांव की संगत की ओर से। सद्गुरु की प्यारी सा संगत जी, कल होली के त्योहार के अवसर पर माजरा गांव में महाराज जी का मकान साहब है। महाराज जी की चरण पादुकाएं हैं, बर्फ लोटा है, कटोरी है, बूदड़ी है। कभी फुर्सत लगे तो वो दर्शन जरूर करना। जो चीज महाराज जी ने यूज करी थी वो आज भी मौजूद है, मकान साहब में रखी है। आप जरूर से जरूर उनके दर्शन करना। उस जगह के ऊपर कल प्रसाद की व्यवस्था की थी। श्री रामचंद्र सुपुत्र ही श्री राजेंद्र सिंह सुपुत्र हीरा लाल महाराज मेहर करें, दया करें, उनके जीवन को संवारें। अगली पूर्णिमा 31 मार्च की है। अगली पूर्णिमा 31 मार्च की है। और सतगुरु की प्यारी सत्संग जी 26-27 तारीख का महाराज जी की वाणी का पाठ बिगोवा गांव में है, प्रदीप सपुत्र ईश्वर सिंह के घर पे। समय लगे जरूर शामिल होना। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।